अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अकायद के हवाले से जो सिलसिला आपके सामने पेश हो रहा है, इस किस्त में मैंने कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी आपके सामने पेश करनी है कि बाक़िर निसार ज़ैदी जैसे फासिक इंसान ने, जैसे मुशरिक इंसान ने जिन चीज़ों का इनकार किया उस पर तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, क्योंकि आज मैं बग़ैर तमहीद के गुफ्तगू शुरू करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब आपके समातों की नज़र कर सकूँ, और क्योंकि अभी हमारे इख्तितामी मराहिल में है वीडियोस, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी जिस किताब का मैं आपके सामने जो मवाद पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम है कश्फुल मारिफ सैयद बाक़िर निसार ज़ैदी। सफ़ा नंबर है 115। 115 नंबर सफ़े पर यह कहता है कि इतना ज़रूर साबित होता है कि काबा अल्लाह का घर नहीं बल्कि अली का घर है। यहाँ पर इसने बैतुल्लाह से इनकार कर दिया कि अल्लाह का घर नहीं अली का घर है। कौन सा ऐसा मुसलमान है, कौन सा ऐसा शिया है जो बैतुल्लाह को अल्लाह का घर तस्लीम न करे। हाँ, किस माना में घर है वो और बात है, वो लामकान है, उसको किसी मकान की ज़रूरत नहीं। लेकिन बैतुल्लाह किस निस्बत से है, किस माना में है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें जो तालीम दिया है उसके मुताबिक वो अल्लाह का ही घर है। किस माना में है उसको छोड़ें, लेकिन इस बंदे ने कहा है कि काबा अल्लाह का घर नहीं बल्कि अली का घर है। नंबर एक, पहली चीज़, इससे पहले खुदा का इनकार तो वो कर चुका, अभी यहाँ पर आके इसने अल्लाह यानी कि यहाँ पर खुद बैतुल्लाह का इनकार कर दिया कि काबा अल्लाह का घर नहीं बल्कि अली का घर है। इसके बाद अगली इबारत देखिए, 115 नंबर सफ़े पर ही नीचे देखिएगा ज़रा, यही अली था जो अंबिया के रूप में जलवागर होता रहा और यही अपने बाद वालों की सूरतों में मुंतकिल होता रहा, क्योंकि मकसद सबका यही था कि अल्लाह का मुशाहिदा करा दिया जाए ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और उसकी इबादत कर सकें। इसका अकीदा यह है, नज़रिया यह था कि आलम तजर्रुद से जब आलम ज़हूर में खुदा आया तो वो बशरियत का लिबास पहन के हमारे सामने आया, यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम, यानी कि खुदा खुद बशरियत का लिबास पहन के आपके सामने आया था। ये उसका अकीदा पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर के हवाले से जो पहला मेरा हिस्सा था उसके अंदर। यहाँ पर इसने कहा है कि यही अली था जो अंबिया के रूप में जलवागर होता रहा, यानी कि आदम से लेकर पैगंबर तक हर नबी का इनकार कर दिया कि जितने भी नबी थे वो दर हकीकत हजरत अली अलैहिस्सलाम थे, और हजरत अली अलैहिस्सलाम ही रूप बदल बदल कर हमारे सामने आते हैं। और उसका मकसद क्या था? अच्छा, अली अलैहिस्सलाम के बाद वाले आने वाले इमामों में भी उसने 12 इमामों का भी इनकार कर दिया कि कोई एक अली अलैहिस्सलाम की जात थी जो अंबिया के रूप में भी आई है और बाकी आइम्मा के रूप में भी आई है। और मकसद ये था, यही था कि अल्लाह का मुशाहिदा कराया जाए कि अल्लाह होता कैसे है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी कि अली अलैहिस्सलाम की सूरत में चीज़ एक शख्सियत सामने खड़ के कहा कि अल्लाह ऐसा होता है, और ऐसी किस्म के फासिद अकायद आजकल के खतीब भी मिंबर पे बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तमाम अंबिया का इनकार, तमाम के तमाम बाकी आइम्मा का इनकार इस शख्स ने कर दिया, बैतुल्लाह का इनकार कर दिया, अंबिया का इनकार, आइम्मा का इनकार। और उसके बाद जो अगली चीज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। किताब कश्फुल मुवद्दत, सफ़ा नंबर है 193। इस पर एक इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान इसने नकल किया कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कि हम देखते हैं कि निज़ाम कायनात में एक ही तदबीर कार फरमा है, शम्स व कमर और लैल व नहार का सिलसिला एक ही निज़ाम से मरबूत है, तो तदबीर की वहदत इस बात की दलील है कि कायनात का मुदब्बिर सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने तो खुदा की वहदनियत पर दलील लाई कि निज़ाम की वहदत नाजिम के एक होने की दलील होती है, लेकिन ये बदबख्त इंसान, ये गुमराह इंसान बाक़िर निसार ज़ैदी इसकी तशरीह कैसे करता है? कहता है कि इससे कबल आप ये जान चुके हैं कि अफ़आल खुदा का अमीन मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि है, और तदबीर भी एक फ़ेल है, लिहाजा जो भी इस फ़ेल का फ़ाइल होगा वही ला शरीक होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं पैदा किया जा सकता। यानी कि इस बंदे की नज़र में अल्लाह नहीं बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये तमाम अफ़आल के खालिक हैं, और यही मुदब्बिर कायनात हैं, और यही इन अफ़आल के फ़ाइल हैं, और वही ला शरीक हैं, और इसमें किसी शुबा की गुंजाइश नहीं। ये इसका अकीदा था, ये एक हिस्सा आपके सामने बयान किया। अब ज़रा देखिएगा कि इस फासिद अकीदे का नतीजा क्या निकलता है। इसी फासिद अकीदे की ही वजह से इस बंदे ने देखे जो नजरिया अगला इख्तियार किया कि वहां पर इसने बड़े वाज़े और
जली अल्फाज में इनकार कर दिया खुदावंद मुताल के खालिक होने का। 169 पेज है जी। यहां पर देखिए, अब वहां पर आप सुन चुके हैं कि उस किताब के अंदर इसने कहा है कि अफ़आल खुदा का खालिक फाइल कौन है, हजरत अली अलैहिस्सलाम है और वही ला शरीक है। ठीक है, हालांकि रिवायत इमाम ने खुदा की वहदानियत पर दी थी। अब यहाँ पर ये शख्स, ये बात तवज्जो से सुनिएगा, जितने मोमिनीन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पैगाम तवज्जो के साथ समात करना है और फिर खुद फैसला करना है कि क्या इस किस्म के अकायद को शिया अकायद की तरफ मंसूब करना जायज़ है या जायज़ नहीं। सफ़र नंबर 169, लिहाजा जिस फेल को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है उन तमाम अफ़आल का फ़ाइल हकीकी उसका इस्म होता है। इस्म से मुराद क्या है, हजरत अली अलैहिस्सलाम, ये पहले वाली वीडियोस में आप जान चुके हैं। और अल्लाह की ज़ात की तरफ इन अफ़आल की निस्बत बतौर मजाजी दी जाती है। लिहाजा खालिक के हकीकी, राज़िक़ के हकीकी, कहार हकीकी, गफ़ार हकीकी और मुंतकिम हकीकी अल्लाह का इस्म है, न कि उसकी ज़ात। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या इस किस्म के फासिद अकायद को शिया कबूल कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। इसलिए बड़े वाज़ेह अल्फाज में और बड़े एतमाद के साथ पहले दिन से लेकर आज तक कहता आ रहा हूँ कि सैयद बाकर निसार ज़ैदी की जितनी किताबें हैं उनका शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसने बैतुल्लाह का इनकार कर दिया, तमाम अंबिया का इनकार कर दिया, बाकी तमाम आइम्मा का इनकार कर दिया। एक जगह पे इकरार करता है, दूसरी जगह पे इनकार करता है। मतलब यानी कि इस बंदे को खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक साजिश थी, एक ग्रोह था जिसने ये किताबें लिखकर इस बंदे के जरिए हम तक पहुंचाई हैं, इस बंदे को जरिया बनाया है। वरना वो बंदा खुद बहुत बड़ा जाहिल इंसान था। जाहिर अगर आलिम होता, पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बातें जरूर करता कि पूरी दुनिया के अंदर कोई एक मुसलमान भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि जो ये अकीदा रखता हो कि अली अलैहिस्सलाम खालिक हकीकी हैं और अल्लाह खालिक मजाजी है। क्या आप ये अकीदा रखते हैं कि खुदा की ज़ात खालिक हकीकी नहीं है, अल्लाह की ज़ात राज़िक़ हकीकी नहीं है, वो कहार हकीकी नहीं, वो मुंतकिम हकीकी नहीं, बल्कि उसके मुकाबले में हज़रत अली अलैहिस्सलाम इन तमाम सिफ़ात के मालिक हैं? तो कहाँ जाएंगी ज़ियारत? हमारे यहाँ ज़ियारात के जुमले मिलते हैं, दुआओं के जुमले मिलते हैं और बहुत सारे जुमले मिलते हैं जो इस अकीदे के बरखिलाफ हैं। दुआओं में खुद नहीं, दुआए इस्तशीर में मौलाना ने खुद भी फरमाया कि अंतल खालिक व अनल मखलूक, अंतर राज़िक व अनल मरज़ूक। मेरे अल्लाह तू खालिक है, मैं तेरी मखलूक हूँ, तू राज़िक है, मैं मरज़ूक हूँ। इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न अन अकून लक अब्दा व कफ़ा बी फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा अंत कमा अहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब। ऐसे अजीम अजीम जुमले, ऐसी अजीम अजीम तालीमात के होते हुए ऐसे फासिद अकायद की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही ऐसे बातिल अकायद की कोई गुंजाइश है कि हम इनको कबूल कर सकें। लिहाजा वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि बाकर निसार ज़ैदी की तमाम कुतुब का हम इनकार करते हैं, उसकी तमाम तालीमात का, उसके तमाम जो अकायद हैं उन सब का इनकार करके, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि सैयद बाकर निसार ज़ैदी की अकायद का हम मशीयों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।